क्लाइंट कहता है कि आपका प्रोडक्ट काफी महंगा है और हम एज अ सेल्समैन सबसे बड़ी गलती ये करते हैं उसे ये कहकर कि सर कहाँ महंगा है, सस्ता ही तो है। वेलकम टू द सीरीज हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस लाइक अ प्रो, एपिसोड नंबर 2। लेट्स लर्न बूमरैंग इफेक्ट। सेल्स में बूमरैंग इफेक्ट हमें ये बताता है कि क्लाइंट के ऑब्जेक्शंस को नकारने के बजाय उसे सबसे बड़ा एडवांटेज बता दो। जैसे कि मैं एक बार एक IIT कोचिंग क्लास को कंसल्टेशन दे रहा था, जिसमें कि उसके ओनर ने मुझसे कहा कि पेरेंट्स का कई बार ये ऑब्जेक्शन होता है कि हमारा बच्चा तो अकेले में पढ़ा है, अब तक उसने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया है, लेकिन आप तो बैचेस में पढ़ाते हैं तो शायद वो ठीक से ना समझ पाए। जिस पे मैंने उन ओनर से एडवाइस किया कि जब भी ऐसा ऑब्जेक्शन आता है तो उसे नकारने के बजाय कि नहीं सर अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, आप ये बताइए कि सर यही तो सबसे खास बात है, और उसके ऑब्जेक्शन को ही एडवांटेज में बदल दीजिए ये कहकर कि सर माना कि आपका बच्चा सेल्फ स्टडी किया है, अब तक वो अकेले पढ़ा है, लेकिन IIT करने के लिए तो उसे कॉलेज ही जाना पड़ेगा, और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आगे उसको और भी ज्यादा राइज करने के लिए, ग्रो करने के लिए उसे मार्केट में कम्पीट करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे आज से ही वो एक्सपोजर देना चाहिए। और सेल्फ स्टडी तो वो करता ही है, बट बैच में पढ़ करके वो उसके लिए भी रेडी हो जाएगा। और इससे बेहतर बात क्या होगी कि एक ग्रुप उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करेगा। तो देखा आपने कैसे क्लाइंट के ऑब्जेक्शन को ही हमने सबसे बड़ा एडवांटेज बता दिया। बट ध्यान रखिएगा कि बूमरैंग टेक्निक का आप यूज बहुत जगह कर सकते हैं, पर हर जगह नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका क्लाइंट कहता है कि घर के बाजू में नाला है, ये उसका ऑब्जेक्शन है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर वाह यही तो उसकी सबसे खास बात है, घर से सीधा डाइव मारिए, स्विमिंग पूल का एहसास। ऐसा नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं कि आपके राइट एक्शनेबल स्टेप्स क्या होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप, लिसन कामली। क्लाइंट को पूरा सुनिए, क्लाइंट को पूरा क्लियर करने दीजिए, उसके लिए आप पूरा सुनिए, ना कि उसे बीच में इंटरप्ट कीजिए, जिससे कि आप उसके ऑब्जेक्शंस को समझ पाएं कि मुझे इसे कैसे फ्लिप करना है। सेकंड इज एक्नॉलेज हिज ऑब्जेक्शंस। आप उसके ऑब्जेक्शंस को सीधा सीधा नकारिए मत कि नहीं सर कहाँ महंगा है, कहाँ क्या है, ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता, बल्कि आप उसके ऑब्जेक्शंस को एक्नॉलेज कीजिए, एग्री कीजिए कि जी सर मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि आपको ये महंगा लग रहा है। एंड द लास्ट स्टेप इज फ्लिप द एंगल। अब उसके ऑब्जेक्शंस को आप अपने पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि सर बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट महंगा लग रहा है और ये थोड़ा महंगा है भी, बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से देखेंगे तो इसका मेंटेनेंस खर्चा बिल्कुल भी नहीं है, तो लॉन्ग टर्म आपको ये बहुत ही सस्ता पड़ेगा। रादर देन अगर आप सस्ती चीज पे अभी जाएंगे तो आपको उसको आने वाले समय में बहुत मेंटेनेंस और बहुत खर्चा करना पड़ेगा, जो कि इन वे आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, और कहीं आपको दूसरा ही ना लेना पड़ जाए तब तो और महंगा पड़ जाएगा। तो आई सजेस्ट कि अभी आप एक रादर बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कि आपको आगे के लिए टेंशन फ्री रखे। ऑलराइट, सो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 2 था। हमने ऐसी और भी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सीरीज डिफरेंट सेक्टर्स में ऑलरेडी निकाले हुए हैं, और इसी सीरीज में आगे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स ऐसे ही लाइंड अप है, जिससे कि मैं आपको सेल्स इंडस्ट्री का मास्टर बना दूंगा, बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अगर आप सेल्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं और अपने आप को एक सेल्समैन से सेल्स मास्टर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अभी हमने रिसेंटली सेल्स डोमिनेटर किट लॉन्च किया है, जहां पे आपको कोल्ड कॉलिंग पिचेस, 100 से भी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चंस, किसी भी प्रोडक्ट को पिच कैसे करें, क्या क्या मैजिकल वर्ड्स होते हैं सेल्स में, और एंड में क्लोजिंग टेक्निक्स क्या क्या है,